गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बेसिकली ये मेन पार्ट है जिसकी अपन बात करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, बेसिकली दो ऑपरेशन है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अपन बात करने वाले थे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रिक्वायर्स दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स बी यूज ड्यूरिंग द एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। अगर मैं कोई भी सिस्टम डिजाइन करना चाह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहा हूँ या उसको एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो अपन को ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रिक्वायर्स है। ठीक है, अगर उस टाइम में इनको यूज़ करूँगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बेसिकली ऑपरेशंस हैं, दो ऑपरेशंस मेनली हैं जिनको अपन देखेंगे। However, much of the focus of the object-oriented approach to software development has been object-oriented analysis and object-oriented design की बात करेंगे। Object-oriented analysis and object-oriented design की बात करेंगे। As such, many methods have been proposed for object-oriented analysis and object-oriented design। ठीक है, जैसे कि अगर अपन डिजाइनिंग की बात करेंगे, जैसे कंबाइनिंग, अगर कंबाइंड द many of which combine the object-oriented analysis and object-oriented design techniques and one method called object-oriented analysis and design। ठीक है, तो बेसिकली अगर जब भी अपन बात करेंगे इनको ऑपरेशंस के बारे में, तो अपन को ये एनालिसिस एंड डिजाइन का टर्म्स कंसीडर करना पड़ेगा। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन is that former deals with the problem domain while later deal with the solution domain। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन के बारे में अपन देख रहे हैं। इन दोनों यानी कि एनालिसिस एंड डिजाइन, इट इज़ बिलीव दैट द प्रॉब्लम डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन विच जनरली कंटेन्स हाउ मच ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड मोर। ठीक है, एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज टू मॉडल सम डोमेन। फ्रिक्वेंटली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेसेस एंड रिप्रेजेंटेशन लुक क्वाइट सिमिलर। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में अपन देख रहे हैं बिफोर द सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन बी बिल्ट। अगर मान लीजिए कि अगर अपन सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जो क्लासेस अपन बना रहे हैं जो उनमें देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो सॉल्व करी जानी है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस एंड द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अमंग द इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस क्रिएटेड हैज़ टू बी डिफाइंड क्लियरली। दिस रिक्वायर द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। मतलब अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अपन को आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी और ये सब चीज़ें कितना होगा। तो ये जो टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसको रिजॉल्व करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हेल्प इन द रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब अपन को ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं मॉड्यूल में ब्रेक करूंगा या इन चीज़ों को सब सिस्टम में ब्रेक कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हेल्प करेगी वहाँ पर रीजनेबली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। This understanding is then matched with the customer perception along with the software engineering model। अगर मैं इन चीज़ों को फिर मेरे पास पता है तो फिर मैं कस्टमर के परसेप्शन को देखूंगा along with the software engineering models। ठीक है, at each stage the element of the object oriented analysis model are reviewed for clarity, correctness, completeness and consistency with customer requirements। So OOA is the first activity being performed as part of object oriented software engineering। ठीक है, अगर मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ तो अपन बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यह सबसे पहली एक्टिविटी करी जा रही है। इनकैप्सुलेट्स द क्लासेस रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, द नेचर ऑफ द देयर इंटरेक्शन, इनर एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट वे टू रिप्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इन सारी चीज़ों को अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, फिर है एनालिसिस अप्रोच, कन्वेंशनल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो एक तो कन्वेंशनल है, एक है मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन दोनों में से कौन सा इफेक्टिव रहेगा, ये चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल अप्रोचेज वर द प्रोसेस ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी सच एज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की मैंने बात भी करी थी, तो उनमें देखेंगे जैसे टेक्स्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इनपुट प्रोसेस आउटपुट व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट देन OO। ठीक है, जबकि अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो ऐसे में अपन
अपन के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं कोड वाइज लिखता जाता हूँ उनको, अगर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, एंटिटी नहीं है, तो ये चीज़ें दिक्कत करेगी। तो वही चीज़ लिखा है कि इन ऐसे डेटा इज कंसिडर सेपरेटली फ्रॉम द प्रोसीजर देम सेल्फ दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा। इन OO अप्रोच डेटा इज गिवन अ सेंट्रल स्टेज पे दिया जा रहा है अपन को, है ना। इन ऐसे सिस्टम बिहेवियर इज गिवन अ सेकेंडरी रोल ऑन द कॉन्ट्रेरी। दिस इज ऑफ प्राइम ऑफ इम्पोर्टेंस इन वो अप्रोच। अपन यहाँ पे बिहेवियर को बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्राइम पे रख रहे हैं। ऐसी इज पार्टीशनिंग ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम वेयर इज इन OO इट इज़ अचीव बाय UML यूजिंग UML डायग्राम। अपन यहाँ पे जो डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू देख रहे थे, अगर मैं सॉफ्टवेयर जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ मैं DFD के थ्रू देख रहा हूँ। जबकि अगर मैं OO की बात करूँ तो जो अपन को ये डायग्राम वगैरह चाहिए वो UML के थ्रू मिलता है अपन को, ठीक है। सम वाइडली यूज्ड OOA अप्रोचेज जैसे कि बूच मेथड है ना, माइक्रो डेवलपमेंट प्रोसेस है, माइक्रो या मैक्रो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रम्बो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, रम्बो एंड हिज कलीग डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक OMT विच क्रिएट 3 मॉडल्स, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल, फंक्शनल मॉडल, ठीक है। जैकॉब्सन मेथड है, कोच एंड योर्डन मेथड है। ये सब साइंटिस्ट के नाम है जिनने इनके बारे में बताया कि किस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, व्हाट टू लुक फॉर क्राइटेरिया, है ना, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, रोल, पार्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, यूनिफाइड अप्रोच टू OOA, ठीक है। आप इसमें जो UML अपन जो देखेंगे बेसिकली अपन वो UML के थ्रू देखेंगे। तो एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स एज प्रपोज बाय ईच ऑफ वूच, इनने सभी ने अप्रोच किए। उसके बाद उसको UML बनाया। UML यानी कि अगर मैं UML की बात करूँ तो UML कंबाइंस ऑल द पावरफुल फीचर प्रेजेंट इन द मेथड्स ऑफ ग्रेडी वूच, जेम, रम्बॉक, जैकॉब्सन एंड दस क्रिएट्स अ न्यू टूल्स फॉर द एनालिसिस एंड मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम। अगर मैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे UML डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा। सो दिस अप्रोच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट features of the individual object oriented analysis and design methods of Grady Booch, James Rambo and Ever Jacobson। their result of this unified जो results इनके पास बन के आया वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आया, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में अपन स्ट्रक्चर्ड मॉडल व्यू देख रहे हैं, बिहेवियर मॉडल व्यू देख रहे हैं, यूजर मॉडल व्यू देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल व्यू देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल मॉडल व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था। उसके बाद यहाँ पे जो पर्टिकुलर जैसे स्ट्रक्चर्ड मॉडल व्यू में अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक स्ट्रक्चर दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप एक्सेट्रा आर मॉडल जिसमें अपन ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। बिहेवियरल मॉडल व्यू में मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें रिप्रेजेंट द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। इट ऑल्सो डिपिक्ट द इंटरेक्शन ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट डिस्क्राइब्ड इन अदर व्यूज, ठीक है। यूजर मॉडल व्यू में अगर बात करें तो दिस व्यू रिप्रेजेंट सिस्टम फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन व्यू में देखें स्ट्रक्चर्ड एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड एज दे आर, ठीक है। थैंक यू।